तो मैं आपको 10 मिनट का प्रयोग करवाता हूं, रात को सोने से पहले आप करोगे। और अगर हर रोज सुबह उठने के बाद करोगे, 10-20 मिनट का प्रयोग है, बहुत ही सरल है। ये अगर आपने शुरू कर दिया तो दिन भर में जिस काम में आप हाथ डालोगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। ऐसा प्रयोग है। और रात को सोने से पहले अगर करोगे तो रात के जो 6 घंटे हैं, 7 घंटे नींद के, वो योग निद्रा में बदल जाएगा। ऐसा सरल प्रयोग है। क्या करना है? रात को या सुबह, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना। ठीक है? फिर दाएं हाथ की तीसरी अंगुली को आप जहां तिलक करते हैं, 7 चक्रों में से छठा चक्र है ये आज्ञा चक्र। जैसे गाड़ी का मुख्य भाग है स्टीयरिंग, ब्रेक और गियर, और वो अगर गड़बड़ है तो गाड़ी कैसे चलेगी। ऐसे पूरे जीवन को, पूरे शरीर को, मन को, प्राण को कंट्रोल करने वाला अगर कोई चक्र है तो वो आज्ञा चक्र है। इस चक्र का विकास हो, इसलिए ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की कि हर रोज आपको तिलक जरूर करना चाहिए। तिलक करने से ये आपके आज्ञा चक्र का विकास होगा। लेकिन महिलाएं फिर 2 तिलक करे, एक तो आज्ञा चक्र विकसित हो, एक और ऊपर तिलक करे कि हाँ हमारा आज्ञा चक्र तो, लेकिन हमारे ऊपर भी कोई है जिसकी हमें बात माननी है, हमें फॉलो करना है, इसलिए 2 तिलक करती है इस सुहाग की रक्षा का। तो आपने आज्ञा चक्र पे तीसरी उंगली रख दी, गहरा सांस ले लिया, लो तीसरी उंगली रखो, आंखें बंद कर लो, कमर सीधी कर लो और 1 मिनट ये जप करो, ओम नारायण हरि। जपते जाओ, ओम नारायण हरि, 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 ओम नारायण हरि। लगभग 1 मिनट का जप ये हो गया। उसके बाद ये तीसरी अंगुली को आपको कंठ पे लगाना है। ये जो है ये 5वां केंद्र है। ये चक्र अगर विकसित हो जाता है तो कवित्व शक्ति और वाणी का प्रभाव आपके अंदर बढ़ेगा। वाणी का प्रभाव, कवित्व शक्ति विकसित होगी। कविताएं, गीत, चौपाइयाँ, ये सब इस चक्र का विकास होगा तो ऑटोमेटिक बनने लगेगा। तो यहाँ उंगली रख के आधा मिनट जप करो सरस्वती के बीज मंत्र का। ऐम 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 रखो। तीसरी उंगली यहाँ रखो कंठ पे। हाँ, ऐम 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 ऐम
आधा मिनट इस प्रकार हो गया, और फिर आधा मिनट उंगली लगा के गहरा सांस लिया और इसको जल्दी जल्दी बोला, ओम नारायण हरि 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 ओम। जितना तेजी से बोल सको बोलते जाओ, बोलते जाओ। आधा मिनट। जपते जाओ। हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण। अब अपने दोनों हाथों को देख लो और ये ऋग्वेद का मंत्र में बुलवाता हूं, वो बोलो। अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्तो भगवान, भगवत्तरः भगवत्तरः, अयम में विश्व भेषजो, अयम में विश्व भेषजो, यम शिवाभिमर्शनः, यम शिवाभिमर्शनः। हमारे हाथ भगवान के हाथ हैं, हमारे हाथ भगवान के हाथ हैं, भगवान से भी बढ़कर हैं, भगवान से भी बढ़कर है। बोलो कैसी है ऋषि की हिम्मत है? किसी धर्म में ऐसी हिम्मत कि भाई भगवान के हमारे हाथ हैं और भगवान से भी बढ़कर है। बोलो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारा वेद भगवान बोल रहे। हाँ, फिर से देखो, हमारे हाथों में, हमारे हाथों में रोग मिटाने की अद्भुत शक्ति है, रोग मिटाने की अद्भुत शक्ति है। हमारे हाथों का स्पर्श, हमारे हाथों का स्पर्श कल्याणकारी है, कल्याणकारी है। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। गोविंदाय नमः। अब रगड़ो दोनों हाथ। ओम ओम ओम। मम मम आरोग्य शक्ति, आरोग्य शक्ति, वर्धय वर्धय, वर्धय वर्धय, मम रोग प्रतिकारक शक्ति, मम रोग प्रतिकारक शक्ति, वर्धय वर्धय, वर्धय वर्धय, मम नेत्र ज्योति वर्धय वर्धय, मम नेत्र ज्योति वर्धय वर्धय, मम चक्षु ज्योति वर्धय वर्धय, मम चक्षु ज्योति वर्धय। ओम 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 ओम। आंखों पे लगा दो हाथ, हाँ, और फिर चेहरे पे लगाओ। और फिर हार्ट पे, हाई बीपी लो बीपी मिटे। फिर पेट पे, लिवर किडनी डाइजेशन ये ठीक हो जाए। फिर घुटने पे, हाँ, जहाँ जहाँ हाथ लगाओ, जहाँ जहाँ तुम्हारे शरीर में व्याधि है, पीड़ा है, कमर का दर्द है तो थोड़ा सा कमर पे। अब किसी निगुरे नास्तिक को ये शंका हो सकती है कि महाराज ये अपने हाथों को रगड़ के और अपने शरीर पे अपने ही हाथ लगाने से कोई बीमारी मिटती होगी? आई कांट बिलीव, हम इस बात में विश्वास नहीं करते। लेकिन यही जो भारत की विद्या वो चाइना गई और वहां से ब्रांड इसका अलग बन गया। रेकी आपने सुना होगा, रेकी बन के आई। टच थेरापी को आज के विज्ञान ने स्वीकार किया है। और ऑरा एक ऐसी विद्या है कि समझो 25 साल के बाद तुम्हारा लिवर खराब होने वाला है तो किरिलियन फोटोग्राफी होती है, उसमें तुम्हारे पेट के आसपास वैसा कलर आ जाता है जो ये दिखाता है कि तुम्हारा पेट का लिवर 15-20 साल के बाद खराब हो सकता है। तो मानना पड़ेगा कि ये जो महापुरुषों से, बाबा बाबा गुरुजी आशीर्वाद देना, हम तो हजारों साल पहले से हमारे बाप दादा परदादा ओ कहते आए गुरुजी को, बाबा जी जरा आशीर्वाद देना, अच्छा आशीर्वाद देना। तो आशीर्वाद क्या है? दिस इज द ब्लेसिंग थेरापी। आशीर्वाद की एक चिकित्सा है।
जो बात दवा नहीं कर सकती वो बात महापुरुषों की दुआ कर सकती है। समर्थ संत मिल जाएं तो मुलाकात परमात्मा से हो सकती है, तो छोटी मोटी बीमारियां मिट जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात। मैं गया था अमृतसर, पंजाब में है अमृतसर। अमृतसर के बगल में तरन तारण है। तरन तारण में सरदार है। तरन तारण में सरदार है और सरदार का नाम फतेह सिंह है। फतेह सिंह, वो फतेह सिंह सरदार मेरे को बोला, बाबा ये जो मेरा बेटा है ना 20 साल का, ये लड़की था लड़की लड़का हो गया है बाबा। मैंने कहा ये कोई ऑपरेशन कराया कि लड़की का लड़का हो गया, क्या बात है, कैसे। मैं जाते जाते जल्दी में था, रुक गया। वो फतेह सिंह ने कहा, बाबा जी मेरे को 3 लड़कियां पहले थी, जब इसकी माँ प्रेग्नेंट हुई तो फिर उस समय गर्भपात तो इजी था, इतना कोई कानून सख्त नहीं था 20 साल पहले। तो सोनोग्राफी कराई तो उसमें फिर लड़की आई। तो इसके मम्मी पापा और हमारे जो फैमिली के थे सबने हमको बोला कि इसको सफाई करा दो, एबॉर्शन करा दो। लेकिन मैं जिस बाबा जी को मानता था वो बाबा जी ने बोला कि ये सरदार फतेह सिंह, ये गर्भपात महापाप है। यत पापम ब्रह्म हत्यायाम द्विगुणम पाप उच्यते। जो पाप ब्रह्म हत्या से लगता है उससे दुगुना पाप लगता है गर्भ हत्या करने से। ऐसा काम कभी नहीं करना। बोले बाबा जी 3 लड़कियां है, चौथी लड़की फिर उसकी जिम्मेदारी है, वो शादी ब्याह कैसे। अरे बोले देने वाला तो भगवान है, तू क्यों फिक्र करता है। जो तेरा पेट भरेगा वो तेरे बच्चों का भी पेट भरेगा। उस परमात्मा पे विश्वास कर, चिंता मत कर यार, लेकिन ये पाप मत कर। तो मेरे रिश्तेदार, फैमिली वाले और इसके जो रिलेटिव थे मेरी पत्नी के, वो सारे बोले कि एबॉर्शन करा दो, निकलवा दो, सफाई करा दो। लेकिन मैंने बोला बाबा जी ने मैंने ख्यासी मैं ये पाप नहीं करूँगा, तो मैंने रखा। लेकिन प्रसूति की पीड़ा शुरू हुई और मैंने इसको अस्पताल में प्रसूति गृह में रखा। मैं सोच रहा था कि अब चौथी भी लड़की ही आने वाली, ये तो मैं सोच के बैठा था। लेकिन जो ही समाचार ये आया कि वो लड़की नहीं वो तो लड़का है, तो मैं तो दंग रह गया महाराज। मेरे तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। और ये आपके सामने खड़ा है। तो ये भगवान के नाम की शक्ति बड़ी अद्भुत, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो नाम जिह जपहि जागहि जोगी, प्रपंच बिरंच बिरंच वियोगी। ब्रह्म सुख अनुभव है अनूपा, अकथन अनामय नाम न रूपा। ये ब्रह्म सुख, आत्म सुख बड़ा गजब का है। कोर्ट कचहरी के झगड़े में जो फंस गए, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जो कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हैं वो ये जप करेंगे तो उसमें से आसानी से उनकी रक्षा होगी, छूट जाएंगे। जिनका माल नहीं बिकता वे उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच वायव्य दिशा में अगर माल रखेंगे तो वायु भगवान की दिशा है, वायव्य दिशा। तो माल जो उनका है वो भी फटाफट वायु वेग से फटाफट बिकेगा, ऐसा शास्त्रों में आता है। तो घर से निकले तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तिलक करके 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक पढ़ के जाए। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। ये श्लोक का पाठ करके जाने से
सफलता मिलेगी। दुकान में, ऑफिस में थोड़ा सा कपूर जला ले। गुरु जी का चित्र हो या महापुरुष का चित्र, साईं चित्र, गणपति का तस्वीर हो और उसको थोड़ा तिलक कर दे और गायत्री मंत्र, गणेश गायत्री बोल दे। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्, तो फायदा होता है। और जिनको चश्मे हैं आंखों पर, आखिरी 2 उंगली को अंगूठे के साथ मिला दे। 7 मिनट सुबह दोपहर शाम करने से धीरे धीरे नंबर कम होते हैं। हरे धनिये की चटनी खाना शुरू करें। सुबह जो दातुन करते हैं तो अच्छा, दातुन नहीं तो मंजन करें। मंजन भी नहीं कर सके तो फिर पेस्ट, लेकिन जो पेस्ट करते उनके दांत भी देर सवेर खराब होते। दातुन तो सबसे अच्छा, वो नहीं तो फिर मंजन ठीक है। वो करने के बाद फिर मुंह में पानी भर दे, दूसरे पानी से आंखें खुली करके 5-6 बार छींटा मारे तो आंखों की ज्योति बढ़ती है। लेकिन जो भवरोग है वो तो गुरु मंत्र का जाप करने से और भगवान के नाम का संकीर्तन और भगवत ध्यान करने से जन्म जन्म का भवरोग दूर होता है। तो वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं, उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में भगवत भक्ति है। भगवान राम ने बाल्यकाल से संध्या, प्राणायाम, ध्यान आदि किया था और 16 साल की उम्र में तीर्थ यात्रा करने निकल गए। 1 वर्ष पर वर्ष भर तीर्थ यात्रा करते संसार की स्थिति का गहन अध्ययन किया और इस नतीजे पे आए कि बड़े बड़े महल खंडहर हो जाते, बड़े बड़े नाले नदियां रुख बदल लेती है। जहाँ बस्ती है वहाँ शमशान हो जाता है और शमशान बस्ती में बदल जाता है। यह सब संसार की नश्वरता, क्षण भंगुरता को देखकर राम जी के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ। संसार के विकारी जीवन से और विकारी सुखों से वैराग्य हुआ। वे वशिष्ठ जी महाराज का ज्ञान सुनने पहुंच गए। ज्ञान सुनते सुनते उसमें तल्लीन हो गए। रात भर आत्मज्ञान के विचारों में जागते रहते। घड़ी भर कभी सो लिया, फिर झट से ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ जाते। सुबह जो जल्दी उठते हैं उनकी बुद्धि दिव्य होती है, सूक्ष्म होती है, उनके निर्णय अच्छे होते हैं। और सूर्योदय होने के बाद जो देर तक सोते रहते उनकी बुद्धि रजोगुणी तमोगुणी हो जाती है। जरा जरा बात में वो चिड़चिड़ा लेते हैं और उनका डिसीजन भी गलत होता है। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। और सुबह उठ के आचार्यों को, माता पिता को प्रणाम करते। प्रात समय उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। तो रामचंद्र जी ने सदगुरु के वचनों से आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर लिया। स्वामी विवेकानंद, जिनका पूर्व नाम नरेंद्र था, 7 साल तक साधना में लगे रहे। भोजन में किसी पवित्र घर की भिक्षा खाते थे। साधन भजन के दिनों में बहिर्मुख निगुरे लोगों के हाथ का अन्न नहीं लेते थे। पवित्र घर की रोटी भिक्षा में लेते और वो रोटी लाकर रख देते। ध्यान करते करते जब भूख लगती तो रोटी खा लेते। कभी तो 7 दिन की बासी रोटी हो जाती और उसको चबाते चबाते मसूड़ों में से खून निकल आता। फिर भी विवेकानंद आध्यात्मिक मार्ग पर डटे रहे। ऐसा नहीं सोचते कि घर जाए के ताज़ा रोटी खाएंगे और भजन करेंगे। वो जानते थे कि कठिनाई भी आ जाए फिर भी आत्मज्ञान पाना जरूरी है। इस आत्मज्ञान के अनुभव को प्राप्त करना ये जीवन का असली मकसद है। जो बुद्धिमान है वो ऐसा समझते हैं कि प्रत्येक मिनट का हमें सदुपयोग करना है। उसे यूं नहीं कहना पड़ता कि ध्यान करो, नियम करो, संध्या में बैठो, समय मत खराब करो, अपने कर्म में तत्पर रहो। लापरवाही पलायनवादी से वो रहित होते हैं और सतगुरु के वचनों को, शास्त्र वचनों को सुनकर और आत्म ध्यान करके वो अपने मानव जीवन का लक्ष्य सिद्ध कर लेते हैं। जिनका मन मूर्ख है और वो खुद मन का गुलाम है,
वह तो चाबुक खाने के बाद थोड़ा चलता है, फिर चलना छोड़ देता है। मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिले बिरंची सब। ब्रह्मा जी जैसे गुरु मिल जाएं, फिर भी बेवकूफ आदमी सावधान नहीं होता। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति गुरु की युक्ति पर डट जाता है। एकलव्य गुरु की मूर्ति बनाकर अभ्यास में लग गया। गलती होती थी तो अपना कान पकड़ता, बाएं हाथ से कान पकड़ता, दायां हाथ गुरु का मानकर चांटा मारता। ऐसे करते करते गुरु की मूर्ति के आगे धनुर्विद्या सीखने में सफल हो गया। तो जो सदगुरु के वचनों में लग जाते हैं, हजार हजार विघ्न बाधाएं आ जाए, फिर भी आध्यात्मिक रास्ता नहीं छोड़ते, सबसे ऊंचे पद का साक्षात्कार कर ही लेते हैं, वे तो धन्य हो जाते। उनकी मीठी नजर भी जिनके ऊपर पड़ जाती है, वे भी निहाल होने लग जाते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन, कि उनका कुल पवित्र है, उनको जन्म देने वाली माँ भी कृतार्थ हो जाती और ये धरती वसुंधरा भी पावन हो जाती है। क्या खाना, कब खाना, कैसे करना, क्या बोलना, कैसे बोलना, ये सब जब साधकपना आ जाता है तो अपने आप पता चलने लगता है। अंतःकरण मधुर और पवित्र हो जाता है, परायों को भी अपना बना लेता है। ये पहली भूमिका शुभेच्छा कही। शुभेच्छा है परमात्मा को पाऊं, कैसे पाऊं, ईश्वर को, गुरु को कैसे रिझाऊं। हृदय में ही बैठा है वो परमात्मा देव, लेकिन उसका साक्षात्कार कैसे हो। राम तीर्थ प्रोफेसर की नौकरी करते थे। अपनी आय के पैसे से खाने पीने का पदार्थ, ये नोटबुक, कॉपियाँ, फल, पुस्तकें आदि सामान लेकर गरीब अनाथ जरूरतमंद बच्चों को बांट देते। पत्नी कहती कि अपने बच्चे हैं, उनका भी तो जरा ख्याल करो। तो स्वामी राम तीर्थ बोलते, बच्चों के लिए ही तो कमाता हूँ। पत्नी ने कहा, ये 2 बेटे हैं, उनका भी तो ख्याल करो ना थोड़ा। तो राम तीर्थ बोले, ये 2 ही बेटे मेरे नहीं हैं, सब बेटे राम के हैं, मेरे हैं, इनको भी लाइन में लगा दो, इनको भी मिल जाएगा। तो ऐसे महापुरुष सर्वात्म भाव से सबको देखते हैं। ऐसे ब्रह्मवेताओं का दर्शन तो भगवान के दर्शन करने के बराबर हो जाता है। राम जी भी गुरु के चरणों में, वशिष्ठ मुनि के चरणों में इस विद्या को पाए, और कृष्ण भगवान सांदीपनि के चरणों में, और 18 साल घोर अंगिरस ऋषि के चरणों में रहे, सानिध्य में रहे, और वहीं से उनको ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान मिला, घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में कृष्ण को। तो संगी साथी चल गए सारे, नानक जी कहते हैं कोई न निभियो साथ, कहे नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि मनुष्य जीवन का समय जा रहा है। जो साथी आपका विदेश चला गया तो वो वापस आ सकेगा, अगर आपका कपड़ा फट गया तो दूसरा बन जाएगा, भोजन छूट गया तो नया बन जाएगा, लेकिन जो समय चला गया सो चला गया। वो गया हुआ समय वापस नहीं आने वाला। इसलिए तत्परता से भगवान के ध्यान में लग जाओ, गुरु के ज्ञान में लग जाओ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब सांस निकल जाए, अंदर की अंदर बाहर की बाहर रह जाए, ये सांसों की तार टूट जाए, उससे पहले अपनी मन की तार को परमात्मा में लगा के अपना बेड़ा पार कर लो। तो रात को सोते हुए ये प्रयोग जरूर करो, सुबह उठने के बाद जरूर करो। रात को सोने से पहले आखिरी प्रयोग ये करोगे, सांस अंदर गया ओम, बाहर आया नारायण हरि। चलाना मत, जो सांस चल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ये स्वाभाविक ढंग से जो चल रहा है, इसमें तुम भगवान के नाम को गुंथ लेना तो बहुत ही कल्याण होगा। रात के 6-7 घंटे जो नींद के हैं वो योग निद्रा में बदल जाएगा, और फिर सुबह उठो तो भगवान के नाम से अपने दिन की शुरुआत करना। हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस गोरखपुर के, उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम 4 बार 5 बार नारायण नारायण बोल के जिस काम में हाथ डालोगे उस काम में तुमको सफलता मिलेगी। तो तुम दिन की शुरुआत इस प्रयोग से करोगे तो जिस काम में हाथ डालोगे उस काम में तुमको बरकत मिलेगी, सफलता मिलेगी।
तो प्रार्थना में भी शक्ति है। बापूजी एक घटना का जिक्र करते हैं जो महात्मा गांधी के साथ जुड़ी हुई है। गांधी जी का बेटा मणिलाल, उसको बुखार आ गया, 102, 103 और कंट्रोल नहीं हुआ। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा कि इसको अंडा दो दूध में डाल के। गांधी जी बोले ये अशुद्ध चीज तो मैं नहीं दे सकता। तो बोले मैं इसके ठीक होने की गारंटी नहीं ले सकता। गुस्सा हो के वो अंग्रेजी डॉक्टर वहां से चला गया। गांधी जी बंबई में थे, चले गए समुद्र के तट पे और भगवान की प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मैं भी तेरा और मेरा बेटा भी तेरा, और जो कस्तूरबा है वो भी तेरी, मेरा घर भी तेरा और बुद्धि भी तेरी, सब कुछ तेरा ही तेरा है प्रभु। अब इसको ठीक कर, तेरी इच्छा, और बीमार ही रख तो तेरी इच्छा, अपने चरणों में बुला दे, तेरी इच्छा। जीवन तूने दिया है, मौत भी तेरे हाथ में है, अब मैं मेरे बेटे को तेरे हवाले करता हूँ। इस प्रकार करके वो प्रार्थना में लग गए। लेकिन वो डॉक्टर ने जो अंडा खाने को बोला है वो तो मैं नहीं खिलाऊंगा। बस ये प्रार्थना कर ही रहे थे कि थोड़ी देर में पीछे से आवाज आई, पिताजी पिताजी पिताजी। देखा कौन? देखा को मणिलाल। अरे बेटा तुम तो बीमार थे, इतना बुखार था, 103, और कंबल और रजाइयां सब ओढ़ी हुई थी, तुम यहाँ कैसे? बोले पता नहीं 10, 15, 20 मिनट में क्या हुआ, अचानक खूब पसीना 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 निकल गया और फिर मुझे लगा मैं तो एकदम ठीक हूँ। पूछा कि पिताजी कहाँ हैं? तो बोला कि समुद्र तट पे जरा गए हैं, तो मैं आपसे मिलने यहाँ आ गया। गांधी जी ने मन में सोचा कि अभी तो प्रार्थना शुरू ही की थी और अभी ही भगवान ने देखो कैसा चमत्कार दिखा दिया कि बिना दवाई के वो ठीक हो गए। तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, बड़ा चमत्कार है। आप भी प्रार्थना का सहारा लोगे और जप का सहारा लोगे तो आपके जीवन में भी सुरक्षा होगी। रक्षा बंधन की मैं यही आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जीवन अविद्या से बचा रहे, अज्ञान से बचा रहे, पाप ताप और संताप से बचकर इसी जीवन में परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की शांति को और गुरु के प्रसाद को पाकर आपका जीवन धन्य हो जाए, निहाल हो जाए और दुख और ताप सदा आपसे दूर रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। इष्टदेवाय इष्टदेवाय। गुरुदेवाय गुरुदेवाय। आत्मदेवाय आत्मदेवाय। ब्रह्मदेवाय ब्रह्मदेवाय। शक्तिदेवाय शक्तिदेवाय। भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय। मुक्तिदेवाय मुक्तिदेवाय। प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंददेवाय आनंददेवाय। शक्तिदेवाय शक्तिदेवाय। भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय। मुक्तिदेवाय मुक्तिदेवाय। प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय। शांति देवाय शांति देवाय। शक्ति देवाय शक्ति देवाय। भक्ति देवाय भक्ति देवाय। मुक्ति देवाय मुक्ति देवाय। आनंद देवाय आनंद देवाय। मम देवाय मम देवाय। आत्मदेवाय आत्मदेवाय। गुरुदेवाय गुरुदेवाय। साई देवाय साई देवाय। वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो ईश्वर सदा आपके साथ है, मेरे आपके दिल की धड़कन को चलाता है, आंखों को देखने, कानों को सुनने, जीभ को बोलने और स्वाद लेने, बुद्धि को निर्णय करने और मन को संकल्प विकल्प करने, पांवों को चलने और हाथों को कर्म करने की शक्ति वो ही देता है। उस परमात्मा को किस मंदिर में ढूंढोगे, किस तीर्थ में ढूंढोगे, वो तो हाजरा हजूर सदा आपके साथ है। ये गुरु के प्रसाद से जब अनुभव हो जाता है तो मन की मनसा मिट जाती है, भरम दूर हो जाता है और जीवन निहाल हो जाता है।